ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न मुंबई से पूनम भाटिया जी का है। उन्होंने पूछा है कि अध्यात्म मार्ग पर चलते चलते क्यों हम बीच में ही मार्ग से भटकने लगते हैं। अध्यात्म मार्ग पर चलते चलते क्यों हम बीच में ही मार्ग से भटकने लगते हैं। यह बात बहुत विचलित भी करती है, किंतु चाहकर भी क्यों हम दृढ़ नहीं रह पाते। करीब 1 महीने से यह स्थिति है। बात तो सही है। इस राह पर चलते चलते हमें लगता है कि हम थोड़े भटक रहे हैं। कहाँ से भटक रहे हैं? अध्यात्म मार्ग पर चलते चलते। अध्यात्म मार्ग माने परमार्थ का रास्ता, परम अर्थ का रास्ता, जिसको परमात्मा का रास्ता भी कह सकते हैं। अध्यात्म मार्ग और भौतिक मार्ग, परमार्थ का रास्ता और व्यवहार का रास्ता, परमात्मा का रास्ता और जगत का रास्ता, जगत का और जगदीश का रास्ता, ये 2 रास्ते बिल्कुल साफ है। दोनों जहां मिलते हैं वहां से एक तीसरा रास्ता निकलता है। परमार्थ व्यवहार, उसको हम क्या कहेंगे? परमार्थ माने समझ लो कि अधिदैविक, जगत माने अधिभौतिक, और दोनों जहाँ मिलते हैं वहाँ से अधिआत्मिक, आध्यात्मिक। तो हमें जाना है आध्यात्मिक मार्ग पर, लेकिन हम चले जाते हैं भौतिक मार्ग पर, माने कि जगत के रास्ते पर चले जाते। 2 ही चीज़ें हैं, एक परम अर्थ है और एक व्यर्थ है, बिल्कुल माने कि मिथ्या है। तो परमार्थ के मार्ग से विचलित होकर हम कहाँ चले जाते हैं, इसके ऊपर हमने कभी विचार नहीं किया। देखो महाराज, वेदांत शास्त्र के अनुसार हमारी हर एक समस्या का कारण अविचार है। आप विचार करो कि आप परमार्थ मार्ग से भटक रहे हो कि नहीं। तो तय हुआ कि हाँ, हम भटक रहे। अच्छा, भटक कर कहाँ जा रहे हैं? कहीं जंगल में घुस जाते क्या? परमार्थ मार्ग से भटक कर हम जगत के मार्ग पर, व्यवहार के मार्ग पर, विषयों के मार्ग पर चले जाते हैं। जगदीश को छोड़ा, जगत को पकड़ा। उसमें भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, किसी न किसी एक पर हम आरूढ़ हो जाते हैं, या तो किसी व्यक्ति के पीछे मन से ही दौड़ने लगते हैं। जैसे समझो ध्यान कर रहे हैं, ये परमार्थ का एक साधन है। ध्यान कर रहे हैं, आप मन को एकाग्र कर रहे हैं, और मन चला गया अपने प्रियतम के पास। जो हमें सबसे प्रिय है उसको प्रियतम कहते हैं। प्रिय, उत्तम, उत्तम प्रिय, जो सबसे ज़्यादा प्रिय है। मेरा बेटा, मेरा बच्चा अभी घर से तो कभी बाहर निकाला ही नहीं, और 15 साल का भी नहीं हुआ था, और उसके डैडी ने हॉस्टल में डाल दिया। उसका कौन ख्याल रखता होगा? बेटे से बातें करने लग गए। तो परमार्थ के रास्ते से भटक कर हम चले गए व्यक्ति के पास। परमार्थ के रास्ते से भटक कर हम चले गए किसी वस्तु के पास। गाड़ी, बंगलो, गहने, धन दौलत, किसी पदार्थ के पास चले गए। पद का अर्थ, जैसे समझो कि हमारी बेइज्जती हो गई। बेइज्जती का मतलब क्या? हमारे अहंकार को ठेस पहुंची, तो हम अपनी इज्जत और बेइज्जत में उलझ गए। अरे आज तो हमें बड़ा सम्मान मिला, सम्मान में चले गए। सम्मान पद का जो अर्थ है उसको पकड़ कर रह गए। तो परमार्थ के रास्ते से भटक कर हम जाते कहाँ पर है? व्यक्ति, वस्तु,
पदार्थ में घुस जाते हैं। तो महाराज इसका समाधान हमने तो कई बार बताया है, अलग अलग शब्दों में, अलग अलग प्रश्न के उत्तर में बताया होगा। उत्तर तो एक ही है, समस्या अनेक है, उपाय मात्र एक है, और वह है वेदांत शास्त्र को ठीक ठीक से पचाना। अब इतना पूरा शास्त्र, इसके जवाब में हम आपको कैसे बताएं? हमारी मुश्किल श्रीमद् भगवत पाद आदि शंकराचार्य जी महाराज ने बहुत आसान कर दी है। उसने एक वाक्य में, एक श्लोक में, या तो समझो कि चतुर्थ पाद में ही बता दिया, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। बस कुछ भी हो जाए, आप इस मास्टर की को लगा दो। क्यों जाता है हमारा मन परमार्थ को छोड़कर व्यक्ति वस्तु पदार्थ में? क्योंकि उसको हमने अभी तक मिथ्या नहीं जाना। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, हमने मान लिया कि हाँ ब्रह्म सत्य है, लेकिन जगत भी सत्य मालूम पड़ रहा है। तो जगत का माने व्यक्ति वस्तु पदार्थ का मिथ्यात्व निश्चय नहीं हुआ है, उसमें हमारी सत्यत्व बुद्धि है। जो सत्य है वह वर्णनीय है, वह प्राप्त करने योग्य है, वह पसंद करने योग्य है, उसको स्वीकार करने योग्य है। सत्य है तो है, अगर सत्य मानेंगे तो हम उसको स्वीकार करेंगे, उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। क्यों? क्योंकि सत्य ही चित्त और आनंद है। सत्य ही चित्त है और आनंद, आनंद माने सुख, उसी में सुख है। तो इस जगत में माने कि व्यक्ति वस्तु पदार्थ को हमने सत्य माना, उसमें हमें सत्यत्व बुद्धि है, मिथ्यात्व निश्चय नहीं हो रहा है, और इसलिए हम उसमें से सुख ढूंढते हैं। सुख ढूंढने के लिए हम उसके पीछे पीछे उसके विचार क्यों करते हैं? उसमें हमें सुख मिलता है ना। बेटे का विचार करने, चाहे बेटे की तकलीफ का ही विचार करो, लेकिन उसमें सुख मिलता है। क्या सुख मिलता है? उसका चिंतन करके हम रास्ता निकालेंगे, इसका क्या उपाय है, फिर हमारी चिंता निवृत्त हो जाएगी। किसी दुखद घटना को भी याद करते हैं तो हम इसलिए याद करते हैं कि अरे कितना बुरा हुआ था, अगर हमने ऐसा किया होता तो हम बच जाते। तो अलग अलग उपाय ढूंढ कर हम रखते हैं, ताकि जब दूसरी बार ऐसी कोई परिस्थिति आवे तो हम उसका निराकरण कर सके। तो हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर पदार्थ में हम सुख ढूंढते हैं। तो इस जगत में मिथ्यात्व निश्चय नहीं हुआ है। इस जगत के व्यक्ति वस्तु पदार्थ में से सत्यत्व बुद्धि और सुख बुद्धि निवृत्त नहीं हुई है। इसलिए बार बार मन को तो सुख चाहिए, हमको, मन को माने हमको ही सुख चाहिए ना, किसको दुख चाहिए? क्योंकि जो हमारा स्वरूप होगा ना, उसी तरफ हमारा बहाव होगा। समुद्र से पानी बहता, उछलता है, तपता है, और गर्मी में भाप बनकर आकाश में जाकर बादल बनता है, और बादल पूरे विश्व में कहीं पर भी बरसे, लेकिन वापस कहाँ पानी दौड़कर जाता है? समुद्र में, क्योंकि वहीं से उसका उत्पादन हुआ था। तो जो उसका स्वभाव है वह तो पकड़ के रहेगा ही। पानी ठंडा रहता है, टेम्परेचर से, दैनिक रूम टेम्परेचर से पानी थोड़ा ठंडा रहता है, उसको अब उबालेंगे तो वह घूमता रहेगा, इधर उधर उत्पात मचाता रहेगा। उसको गैस बंद कर दो तो भी वो घूमता रहे। कब तक घूमेगा? जब तक वो अपने मूल स्वरूप को, मूल स्वभाव को प्राप्त नहीं हो जाता। उसी तरह हमारा मूल स्वरूप क्या है? आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है। तो जब तक हमें पूर्ण सुख नहीं मिल जाता, माने कि पूर्णता की प्राप्ति हमें नहीं हो जाती, तब तक हम उसको ढूंढने का प्रयास करेंगे। कहाँ ढूंढेंगे? जहाँ हमें उसका अंदेशा होगा, जहाँ उसके बारे में हमने कल्पना की होगी, या तो आशा होगी, समझ लो, जहाँ उसके विषय में हमें आशा होगी कि यहाँ सुख मिल सकता है। इंद्रियों के विषयों में सुख मिलता है, भोजन करने से मजा आता है अपनी पसंद का, और स्पर्श जो मुलायम है उसको छूने में मन प्रसन्न रहता है। खुशबूदार हवामान है तो हमें आनंद आता है, हमारा मन प्रसन्न रहता है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध हमारे अनुकूल है तो हमें सुखद अनुभव कराते हैं। लेकिन हम सोचते नहीं कि ये सुख जो हम मान रहे हैं कि इस रसगुल्ले में से आ रहा है, वास्तव में वहाँ है क्या? हमने कभी नहीं सोचा। अविचार ही हमारी समस्याओं का
मूल कारण है। हमारा मन भागता है, स्थिर नहीं रहता। परमार्थ मार्ग से, अध्यात्म मार्ग से हम विचलित हो जाते हैं, भटक जाते हैं। भटक कर कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर हमारी सत्यत्व बुद्धि और सुख बुद्धि है। क्यों सुख बुद्धि है? क्योंकि सुख हमारा स्वरूप है जिसको हम भूल चुके हैं, और सुख को पूर्णता को प्राप्त किए बगैर यह उत्पात का शमन होने वाला नहीं है। तो करना क्या पड़ेगा? दो चीजें करनी पड़ेगी। वैसे तो एक ही वस्तु है, एक करने से दूसरी हो ही जाती है, दूसरी करने से एक हो जाती है, जिसको शास्त्र में विराग और अनुराग कहा। जगत से विराग करो और जगदीश से अनुराग करो। या तो ब्रह्म सत्य है इसको दृढ़ करो, और जगत मिथ्या है इसका निश्चय करो। जगत मिथ्या निश्चय करोगे तो ब्रह्म सत्य बच जाएगा। ब्रह्म सत्य निश्चय हो जाएगा तो जगत मिथ्या साबित, क्योंकि सत्य दो नहीं होते, सत्य एक ही होता है। तो इसका मतलब है, आपने कहा कि 1 महीने से ये परिस्थिति है। 1 महीने से नहीं है महाराज, ये तो पहले से है। लेकिन आप इस मार्ग पर चल पड़े ना, तो आपका अंतःकरण थोड़ा शुद्ध होने लगा। जब वस्तुएं शुद्ध होती है तो वह उसके आर पार हमें दिखता है। तो अब आपको दिखने लगा। ये तो पहले भी था, मन तो पहले भी भटकता था। कभी किसी मार्ग पर, अध्यात्म क्या, किसी मार्ग, अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक, किसी मार्ग पर मन कभी ठहरा ही नहीं। लेकिन उस समय उसके सामने हमारा कोई विरोध नहीं था। अधिभौतिक में भागता है तो हम भी उसके पीछे पीछे दौड़ लेते हैं, अधिदैविक में भागता है तो हम भी उसके पीछे पीछे दौड़ लेते हैं। और शरीर आदि भोग, शरीर संघात में अहम बुद्धि करता है तो उसको भी हम स्वीकार करते थे, क्योंकि अकल नहीं थी थोड़ी बहुत। अब अकल हमारी शुद्ध हो गई, इसलिए हमें दिखने लगा कि 1 महीने से ऐसी परिस्थिति है। 1 महीने से नहीं महाराज, ये तो जन्म से है, जन्मों जन्म से है। लेकिन अब दिखने लगा। ये बहुत ही अच्छा साइन है, बहुत ही अच्छा चिन्ह है, बहुत ही अच्छा लक्षण है कि आपका अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। आपको अब कुछ कुछ सही गलत की पहचान हो रही है। सही गलत माने रास्ता, सही रास्ते की गलत, हमें किस रास्ते से किस लक्ष्य तक पहुंचना है, इतना तो थोड़ा स्पष्ट होने लगा है। 1 महीने से का मतलब यही है। पहले भी था, पहले भी थोड़ा बहुत झलक दिखकर बिजली की तरह चमक कर चली जाती थी। लेकिन अब थोड़ा दिया टिमटिमा रहा है, कंटिन्यू दिख रहा है। जैसे जैसे आप अपने लक्ष्य के नजदीक जाओगे तो पता चलेगा कि अरे ये दिया तो हमारे लक्ष्य का स्वरूप ही है। हमारा लक्ष्य क्या है? आत्म प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति। वही तो प्रकाश पुंज है, वही तो ज्ञान घन है, वही तो आनंद घन है जिसकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब थोड़ा थोड़ा दिखने लगा कि ये मार्ग भटक रहे हैं, तो फिर संभल जाते हैं। दिखता है तो अच्छी बात है। अगर दिख रहा है कि रास्ते में देखो अब मुझे दिखने लगा, थोड़े थोड़े कांटे कहीं कहीं पर पड़े, तो उसके ऊपर हम पाँव नहीं रखेंगे। लेकिन हम कहाँ इतने बेवकूफ़ है, देखभाल कर भी उसके ऊपर पाँव रखते हैं, तब ये बेवकूफ़ी है। अब थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगा है, सुबह होने की तैयारी है, तो रास्ते में पड़े हुए कांटे थोड़े थोड़े दिख रहे हैं। पहले थे ही लेकिन दिख नहीं रहे थे, अब दिखने लगे। तो ये अच्छा साइन है, अच्छा लक्षण है। तो कहने का मतलब ये है कि अध्यात्म मार्ग पर चलते चलते क्यों हम बीच मार्ग से भटक जाते हैं। अब पता चला क्यों भटक जाते हैं। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या नहीं हुआ, इसलिए भटक जाते। विषयों की वासना तृप्त नहीं हुई, या तो विषयों की वासना हमने नहीं छोड़ी। जगत से विराग और परमात्मा से अनुराग नहीं हुआ। थोड़ा बहुत हुआ होगा, मैं ये नहीं कहता, वरना हम इस रास्ते पर चलते ही नहीं। लेकिन दृढ़ नहीं हुआ, विराग अनुराग दृढ़ नहीं हुआ। ये दृढ़ होना चाहिए। देखो, ज्ञान मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात है, सबसे टॉप लेवल की, तो वह है वैराग्य। वैराग्य का मतलब क्या है? संसार आदि भौतिक, मतलब संसार से, समग्र जगत से, मिथ्या जो जगत है, जगत से राग का अभाव और जगदीश के प्रति अनुराग का प्रभाव, इसको कहते हैं वैराग्य। यहाँ से राग हटाओ, वहाँ अनुराग लगाओ, तो इसी को वैराग्य, ये सबसे महत्वपूर्ण बात। वैराग्य के बिना इस मार्ग पर आप चल नहीं पाओगे। आपको लगता है कि हम फिसल रहे, तो कहीं ना कहीं आपने वैराग्य का सपोर्ट लेना छोड़ा है, चुक गए आप।
हाथ छूट गया उसका, फिर से हाथ पकड़ लो वैराग्य का। बच्चा चलता है, फिसलता है, लेकिन अगर अपनी माँ का हाथ पकड़े हुए है तो वह गिरता नहीं, लड़खड़ाकर फिर संभल जाता है। अगर हाथ छूट गया है और फिसलता है तो गिर जाएगा। अगर हम मार्ग भटक रहे तो कहने का मतलब यही है कि वैराग्य का पल्लू हमने छोड़ दिया है। फिर से जागृत हो जाओ, फिर से पकड़ लो। और यही साधना है महाराज, जागृति ही साधना है, जागृति ही साधना है, जागृत रहना ही, अवेयरनेस, उसी का नाम साधना है। और क्या साधना है? नहीं फिसलना है, नहीं भटकना है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इसमें टिके रहना है। जगत मिथ्या है, कोई भी प्रलोभन आ जाए, कैसा भी परिस्थिति पैदा हो जाए, अंदर मन में एक अडग निश्चय रहना चाहिए, जगत मिथ्या है, उसमें सुख नहीं है। उसकी सत्यत्व बुद्धि और उसकी सुख बुद्धि का निरासन किए बगैर हमारा भटकाव बंद नहीं होगा। हमें लगता है पूनम जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।